नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जो नगर हैं, उनके उपनाम क्या है। और सामान्यतः उपनाम को लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले यदि हम पेपर जिनमें प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, मरुस्थल का द्वार किसे कहा जाता है, या फिर हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश की संज्ञा किसे दी गई। इस प्रकार से कई प्रश्न जो हमें राजस्थान की शहर, नगर, जिलों के उपनाम के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के जिलों के, नगरों के उपनाम क्या है। अब सामान्यतः यह टॉपिक ऐसा है कि विद्यार्थी इसे रटने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपने अनुसार इस तरीके से पढ़ना है कि हम इसका अच्छे से अध्ययन कर सकें, समझ सकें, और साथ ही साथ यदि परीक्षा में प्रश्न आए तो हम गलत ना करें। और इसीलिए हम राजस्थान के जिले और जो राजस्थान के नगर हैं, इनके उपनाम जो भी हैं उनका अध्ययन हम संभाग वाइज करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि किस संभाग से उपनाम को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस संभाग में उपनाम ज्यादा हैं, किस संभाग में कम हैं, और किस शहर के उपनाम ज्यादा हैं, किसको हमें एग्जाम में महत्वपूर्ण जो है पॉइंट से पढ़ना है। तो एक एक को लेके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर संभाग के संदर्भ में कि बीकानेर संभाग का में जो जिले हैं उनके क्या क्या उपनाम हैं, वहां जो नगर हैं उनको क्या कहा जाता है। तो एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं। भौगोलिक उपनाम, और इसमें हम बात करेंगे बीकानेर संभाग। यह जो संभाग है, यह संभाग है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? और यदि हम बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर है, अनूपगढ़ है, श्री गंगानगर है और हनुमानगढ़। ये 4 जिले जो है वह बीकानेर संभाग में आते हैं। तो हम बात करें बीकानेर संभाग के जिलों और नगरों के उपनाम। बीकानेर संभाग के जिलों एवं उपनाम। कि बीकानेर संभाग में जो जिले हैं, जो नगर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके उपनाम क्या है, चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वह ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे वह सांस्कृतिक दृष्टि से हो। जितने भी उपनाम जो हमें पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। बीकानेर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है और हनुमानगढ़। अब सबसे पहले यदि हम उपनाम की बात करें तो सबसे पहला जो उपनाम है वह आता है
योद्देय प्रदेश। सबसे पहले आता है योद्देय प्रदेश कि योद्देय प्रदेश किसे कहा जाता है। तो देखिए, सामान्यतः जब हम योद्देय प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़, इन जिलों में जहां योद्देय जाति निवास करती थी, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? योद्देय प्रदेश कहा जाता। लेकिन जब हम 50 जिलों के अनुसार बात करते हैं तो अब इसमें अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का क्षेत्र जहां योद्देय जाति निवास करती थी, योद्देय प्रदेश। तो योद्देय प्रदेश क्या है? योद्देय प्रदेश यदि 2 डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और यदि 3 डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का वह क्षेत्र जहां योद्देय जाति निवास करती थी, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? योद्देय प्रदेश कहा जाता था। और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों वर्तमान में जो है बीकानेर संभाग के जिले हैं। तो एक तो बीकानेर संभाग से जो उपनाम पूछा जाता है वह पूछा जाता है योद्देय प्रदेश। दूसरा पूछा जाता है जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश क्या है कि जो बीकानेर के आसपास का, विशेष रूप से बीकानेर और उत्तरी जोधपुर, जो वर्तमान में फलोदी वाला जो क्षेत्र है, तो बीकानेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहा जाता था। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो क्लियर हो चुका होगा कि योद्देय प्रदेश में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का क्षेत्र आता है, जबकि जांगल प्रदेश में जो है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र आता है। और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहते थे। और इसीलिए बीकानेर के जो शासक हुए हैं उन्हें जांगलधर बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जांगल प्रदेश के जो बादशाह थे उन्हें जांगलधर बादशाह कहते थे, यानी बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से हमें राजस्थान के जिलों के या नगरों के उपनाम जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वह प्राचीन काल से संबंधित हो, चाहे वो उनकी सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे उनको भौगोलिक दृष्टि से कहा जाता है, वह पूछा।
अब इसके अलावा जो बीकानेर संभाग के जो जिले हैं उनको क्या क्या कहा जाता था, तो देखिए एक एक पॉइंट और हम इसमें बात करते हैं। इसके बाद है राती घाटी, यहां बीकानेर का उपनाम है, यानी कि राती घाटी जो है यहां बीकानेर को कहा जाता था। और इसीलिए बीकानेर में जो एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है राती घाटी का युद्ध, 1534 ईस्वी में राव जैतसी और बाबर के पुत्र कामरान के मध्य राती घाटी का तो आपसे पूछा जा सकता है कि राती घाटी का युद्ध कहां हुआ, तो राती घाटी किसे कहते हैं, बीकानेर को कहते हैं। तो राती घाटी का युद्ध कहां हुआ, बीकानेर में हुआ। कब हुआ, 1534 ईस्वी में हुआ। और किसके मध्य हुआ, राव जैसी और बाबर के पुत्र कामरान के मध्य हुआ, जिसमें राव जैसी की क्या होती है, विजय होती है। और इसीलिए बीकानेर को राती घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और नाम वह है भटनेर, यहां हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वह क्या कहलाता है, भटनेर कहलाता है। और जिसकी स्थापना भूपत भाटी के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसका जो है जीतकर इसका नाम मंगलवार के दिन रखा गया, इसीलिए इसे हनुमानगढ़ हम लोग कहते हैं। यहां हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन हमें पूछा जाता है कि भटनेर किसका प्राचीन नाम है, या भटनेर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हनुमानगढ़ को जाना जाता है, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम। और भटनेर का में हनुमानगढ़ में जो दुर्ग है उसे भटनेर का दुर्ग कहते हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कहा माना जाता है। भटनेर का किला राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए हैं वह किस किले पर हुए हैं, तो भटनेर के दुर्ग पर हुए हैं। और इसीलिए हमें भटनेर को उपनाम के रूप में पूछा था कि भटनेर किसका दूसरा नाम है, या प्राचीन काल में भटनेर किसे कहते थे, हनुमानगढ़ को कहते थे। इसी प्रकार एक और नाम है वह है रामनगर। रामनगर यह
श्री गंगानगर का श्री गंगानगर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? रामनगर के नाम से जानते। तो इस तरह से हमें ऐतिहासिक दृष्टि से जो अन्य नाम पूछे जाते हैं, उपनाम पूछे जाते हैं, योद्देय प्रदेश, जांगल प्रदेश, राती घाटी, भटनेर और रामनगर। लेकिन यह जो क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ का वाला क्षेत्र, यह सबसे ज्यादा कृषित सिंचित क्षेत्र है, इसलिए यहां पे खाद्यान्न का ज्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए यहां पर यानी कि इस बीकानेर संभाग के जो जिले हैं उनको अलग अलग उपनाम दिए गए हैं या संज्ञा दी गई है। जैसे राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार या राजस्थान का अन्न का कटोरा। राजस्थान का अन्न का कटोरा, यह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को जो है राजस्थान का अन्नागार या फिर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। साथ ही यहां पर जो है फलों का उत्पादन होता है, इसीलिए राजस्थान का जो है या राजस्थान की फलों की नगरी या राजस्थान की बागानों की भूमि, यह भी किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान का अन्नागार क्यों कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन जो है वह इसी श्री गंगानगर में होता है, इसीलिए इसे अन्न का कटोरा या अन्नागार कहते हैं। वहीं पर राजस्थान में फलों की बात करें तो किन्नू या माल्टा की बात करें तो वह सबसे ज्यादा कहां होता है? श्री गंगानगर में। और किन्नू मंडी जो है राजस्थान में कहां पर है? श्री गंगानगर। और इसीलिए राजस्थान में फलों की नगरी या बागानों की भूमि भी किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान का ऊन का घर किसे कहा जाता है? राजस्थान का ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा ऊन का क्या होता है? उत्पादन होता है। और बीकानेर में जो ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है, जिसमें दो प्रसिद्ध नस्लें हैं, एक तो पुंगल और मगरा जो भेड़ है वह यही बीकानेर में पाई जाती है। और इसीलिए राजस्थान का ऊन का घर किसे कहते हैं? बीकानेर। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सबसे अच्छा ऊन देने वाली जो नस्ल है जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जानते हैं वह चौकला, जो कि शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है और वह बीकानेर के पास है। इसी तरह से अगला है राजस्थान का राजकोट।
राजस्थान का राजकोट, यह कहा जाता है लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। और राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि राजकोट गुजरात का एक प्रमुख शहर है जो मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? लूणकरणसर बीकानेर में होता है, और इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और इसीलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूंगफली मंडी कहां पर है, तो वह बीकानेर में है। तो ये ध्यान रखना, ये जो नाम दे रखे हैं उपनाम, यह डायरेक्ट हमें पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, राजस्थान का ऊन का घर किसे कहा जाता है, राजस्थान की फलों की नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान में बागानों की भूमि किसे कहा जाता है, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है। इस तरह से उपनाम हमें एग्जाम में मिलते हैं। इसके बाद एक और पूछा जाता है मरुस्थल का सुंदर उद्यान। मरुस्थल का सुंदर उद्यान, यह कहा जाता है कोलायत झील बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलायत झील बीकानेर को मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोलायत झील के चारों ओर जो है पीपल के वृक्ष हैं, और एक तरह से यह मरुस्थल के अंदर उद्यान की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। और कोलायत झील, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का जो है मेला लगता है, क्योंकि कोलायत को कपिल मुनि की तपोस्थली के रूप में जानते हैं, और इसीलिए कोलायत झील जो कि बीकानेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, और इसे मरुस्थल के सुंदर उद्यान के रूप में जाना जाता है। और कोलायत झील को लेके भी प्रश्न हमें कई बार पूछा थे कि कोलायत झील कहाँ है, या कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, या फिर कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को जो है दीपदान की प्रथा प्रचलित है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में दीपदान की प्रथा कहां प्रचलित है, तो वह इसी कोलायत झील बीकानेर में प्रचलित है, जिसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। तो इस तरह से हमें जो बीकानेर संभाग के जो जिले हैं, बीकानेर संभाग के जो जिले या क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता है, उनके भौगोलिक उपनाम क्या है, या उनके जिलों और नगरों को किस नाम से जानते हैं, उस पर हमने चर्चा की। तो ये तो था बीकानेर संभाग। अब शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बीकानेर संभाग को लेके क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो संभाग आता है वह है जोधपुर संभाग। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग के जिलों और नगरों के उपनाम क्या है। तो ये यहां है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, इसके जोधपुर संभाग के जिला एवं
नगरों के उपनाम। अब यहां पे समझना कि जोधपुर संभाग के जिलों और नगरों के क्या क्या उपनाम है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जोधपुर संभाग में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। एक तो जैसलमेर आता है, बीकानेर बाड़मेर आता है। बाड़मेर से अलग करके जो नया जिला बनाया गया है वह बालोतरा जिला आता है, जोधपुर शहर आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है और जोधपुर से अलग करके बनाया गया फलोदी जिला। यानी कि इसमें वर्तमान में जो है कितने 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। अब इन जिलों के क्या क्या उपनाम है उन पर बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो उपनाम आपको मिलेंगे वह जैसलमेर के मिलेंगे। यानी कि जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो जैसलमेर को कहा जाता था एक तो मांड प्रदेश, मांड प्रदेश या मांडधरा। यह किसका नाम था, जैसलमेर को मांड प्रदेश या मांडधरा कहा जाता। इसी तरह से वल्ल प्रदेश, वल्ल मंडल, यह भी किसे कहा जाता था, जैसलमेर को कहा जाता था। तो ध्यान रखना, मांडधरा या मांड प्रदेश किसे कहते थे, जैसलमेर को। वल्ल प्रदेश या वल्ल मंडप किसे कहा जाता था, जैसलमेर को। इसी प्रकार से जैसलमेर को जो है स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है, चारों ओर रेत ही रेत। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार है वह कहां पर है, जैसलमेर। और चारों तरफ रेत ही रेत है और बालू रेत जो सोने के समान चमकती है, इसीलिए इसे जो है स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी गई है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर कहा जाता। देखिए, जब हम राजस्थान की कला संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसमें जब राजस्थान की हवेलियां पढ़ते हैं तो उसमें नथमल की हवेली है, पटुओं की हवेली है, वहां सभी कहां है, जैसलमेर में। और जैसलमेर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे हवेलियों का शहर कहा जाता है। वैसे तो हवेलियां शेखावटी की भी प्रसिद्ध है, लेकिन शेखावटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, लेकिन हवेलियों का शहर के रूप में किसे जानते हैं, हम जैसलमेर को जानते हैं। और हवेलियों में जो झरोखे बने हुए हैं, इसीलिए जैसलमेर को झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। झरोखों की नगरी भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को झरोखियों की नगरी। और हवेलियों के साथ साथ यहां पर गलियां भी है, इसीलिए जैसलमेर को गलियों का शहर भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर। तो इस तरह से जो है जोधपुर संभाग के जिलों में यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर को किस किस नाम से जानते हैं, मांड प्रदेश, वल्ल प्रदेश, स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, झरोखों की नगरी, गलियों का शहर।
इसके अलावा जैसलमेर को और कई नाम से जानते हैं। तो देखिए और क्या क्या नाम है। तो जैसलमेर जो है जैसलमेर, जैसलमेर में पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा, पवन ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है और यहां पर सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगाई गई है और या कह सकते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे ज्यादा जैसलमेर में, इसीलिए जैसलमेर को जो है पंखों की नगरी भी कहा जाता है। पंखों की नगरी जो है वह किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगाए गए हैं? जैसलमेर में, और इसीलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं। साथ ही जो जैसलमेर का दुर्ग है उसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? सोनार का किला, जो कि कहां पर है? जैसलमेर। यानी जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का जो किला है इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। और वहीं जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को या जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई जैसलमेर के नाम है जिसमें विशेष रूप से देखिए पढ़ेंगे आप तो मिलेगा पीले संगमरमर का शहर या पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थरों का शहर यहां किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में जो पीला संगमरमर है वह जैसलमेर से निकलता है और इसीलिए जैसलमेर को जो है पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। और जैसलमेर में एक स्थान है जिसका नाम है चांदन, और चांदन को कहा जाता है थार का घड़ा। थार का घड़ा यह कहा जाता है चांदन नलकूप, जो कि कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर एक नलकूप है जिसे कहा जाता है थार का घड़ा, और जो कि लाठी सीरीज में स्थित भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद आता है मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेवरा या रुणेचा।
जैसलमेर में जो रामदेवरा है, रूणेचा है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरता है, रामदेव जी का मेला, और इसीलिए इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। तो इस तरह से जैसलमेर और जैसलमेर के जो प्रमुख नगर है उनको किस उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आता है बाड़मेर, और यदि बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में या बाड़मेर के जो उपनाम है उसमें सबसे पहला जो उपनाम आता है वह आता है राजस्थान की थार नगरी किसे कहते हैं, तो बाड़मेर को। राजस्थान की यहां किसे कहा जाता है, बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, सोमेश्वर मंदिर, किराड़ो बाड़मेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल, बटाटू कुआ, जो कि कहां पर है, बाड़मेर के बटाडू कुआ को जो है रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो इस तरह से बाड़मेर और बाड़मेर के जो प्रमुख शहर हैं उनके क्या उपनाम है। और बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, तो बालोतरा के जो प्रमुख शहर है उसमें एक तो आता है पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, या कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। यह कहा जाता है पीपलूद ग्राम, जो कि कहां पर आता है, वर्तमान में बालोतरा में आता है। इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या मारवाड़ का लघु माउंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है वह पीपलूद ग्राम में होती है, और पीपलूद ग्राम यह बालोतरा में सिवाना के निकट 56 की पहाड़ियों में स्थित प्रमुख गांव है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। और इस तरह से अब देखिए बटाटू कुआ जो मैंने बाड़मेर में लिखा है यह वर्तमान में बालोतरा के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखना। वर्तमान में यह किसमें है, बालोतरा जिले के अंतर्गत है। पहले यह बाड़मेर में आता था, गलती से मैंने बाड़मेर लिखा है, अब इसको सही कर लेना। बालोतरा में है बटाटू कुआ, और पीपलूद भी कहां है, बालोतरा में, जबकि किराड़ू कहां पर है, वह बाड़मेर। और इस प्रकार से हमें जोधपुर संभाग के जो जिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद जोधपुर संभाग में जो स्वयं जोधपुर है उसे क्या कहा जाता है या उसके क्या उपनाम है, उस पर हम लोग बात करते हैं।
जोधपुर को कहा जाता है एक तो जोधपुर को क्या कहा जाता है, एक तो सूर्य नगरी कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यह भी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। इसके बाद आता है मारवाड़। जोधपुर के आसपास का, यानी कि जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे रियासत काल में क्या कहते थे, मारवाड़ कहते थे। और मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाते थे। इसके बाद आता है राजस्थान का ताजमहल। और राजस्थान का जो ताजमहल है यह किसे कहा जाता था, जसवंत थड़ा, जो कि कहां पर है, जोधपुर में। जोधपुर शहर में मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में बना है जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। एक है गुर्जर रात्रा प्रदेश। गुर्जर रात्रा प्रदेश, यहां मंडोर का प्राचीन नाम है। यानी कि गुर्जर प्रत्यार वंश की यह प्राचीनतम राजधानी माना जाता है मंडोर, और इसीलिए मंडोर को गुर्जर रात्रा प्रदेश के रूप में हम लोग जानते। इस प्रकार से जोधपुर संभाग के जो प्रमुख शहर जिनके उपनाम जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इस पर हमने चर्चा की। इसके बाद जो अन्य संभाग है उनके शहरों के, नगरों के क्या उपनाम है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।